स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्री जुडिशियल क्लासेस। हमारी इन क्लासेस में हम बात करते हैं जुडिशरी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जिससे कि आपको सेक्शंस याद करने में आसानी हो सके। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ अपनी एक ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैंने जो डिसाइड किया है वो ये है कि क्योंकि बदलाव जो प्रकृति का नियम है और मैं कुछ बदलाव चाहती हूँ अपने इस चैनल के एम में। और मैं चाहती हूँ कि हम इसे और इम्प्रूव करें जिससे कि आप लोगों की और मदद हो सके। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सब लोग को कम समय में सिखा पाऊँ, बता पाऊँ। जो भी ज्ञान मैंने अर्जित किया है वो मैं आप लोगों के साथ बांट पाऊँ। तो क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि हम सिर्फ जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं, हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए, हम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, हम एडवोकेट्स के लिए, हम लीगल फील्ड से जो भी लोग रिलेट करते हैं उन सभी के लिए कुछ नया लेकर के आएँ और उनको भी इससे बहुत बेनिफिट हो सके। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हम अपने चैनल का नाम चेंज करने वाले हैं। फ्री जुडिशियल क्लासेस से फ्री जुडिशियल एंड लीगल क्लासेस शुरू करने वाले हैं हम। और साथ ही में मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हम अपने पढ़ने का तरीका बदलने वाले हैं। हम अब तक जिस तरीके से पढ़ते हैं वो सिर्फ टिप्स होती हैं जो कि आपको सेक्शंस को याद कराती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लीगल या लॉ या कानून एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। सिर्फ एडवोकेट्स ही नहीं, हमारे देश के नागरिक भी इसके अधिकार रखते हैं कि उन्हें भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल वकालत ही कर लेंगे सब लोग, बट जितनी ज़्यादा हो सके, जो बेसिक हो सके। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा प्रेजेंटेड होता है कि हमें कानून की नॉलेज है ऑलरेडी, लेकिन असल में क्या होता है, कानून की नॉलेज तो किसी को भी नहीं है। लॉ क्या कहता है ये किसी को भी नहीं पता है। तो मैं तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रही हूँ, सिर्फ आईपीसी से चल रही हूँ। आईपीसी एक ऐसा एक्ट है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताता है, तो सभी के लिए चाहूँगी कि उससे मदद मिल सके। तो पहले अगर हम आईपीसी से भी शुरू कर रहे हैं तो हम अपने पढ़ने की टेक्निक चेंज करेंगे। अब तक सिर्फ हम टिप्स पढ़ते थे जिससे हमें सेक्शंस याद होते थे। अब हम सिर्फ सेक्शंस के सीरियल नंबर नहीं, सेक्शंस का कंटेंट भी याद करेंगे, सेक्शन के कंटेंट को समझेंगे भी विद सम केस लॉस। तो हमारी स्ट्रेटजी 3 स्टेप्स में काम करेगी। पहली, सेक्शन को एक्सप्लेन करना। दूसरी, सेक्शन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन करना। और तीसरी काम करेगी केस लॉस के ऊपर। तो हम 3 तरीक़ों से अपने सेक्शंस को याद करेंगे, मेमोराइज़ करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप कभी भी आप पढ़ें तो आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कानून में क्या लिखा है ये समझने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता ना पड़े। आप ये चीज़ें खुद अपने आप से जान पाएँ कि अच्छा इसमें तो ये था। क्यों? क्योंकि अब आपको सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सिर्फ पढ़ेंगे उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सेक्शन आपको बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से हैं। कई लोगों ने मुझे ये कहा, मुझे कमेंट किया, मुझे मैसेज किया, मुझे कमेंट में ये कहा कि मैम प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आईपीसी कैसे पढ़ते हैं। आईपीसी पढ़ने का फंडा क्या है? हम कैसे ऐसे आईपीसी को पढ़ें कि आईपीसी इंटरेस्टिंग हो जाए, हमें कुछ बोरिंग ना लगे। बोरिंग कैसे ना लगे कि हम जब आईपीसी पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कि इतने सारे, एक तो सेक्शन है, इसको पढ़ें कैसे, सेक्शंस को याद कैसे रखें, हम इसे मेमोराइज़ कैसे करें, ऑफेंसेस हैं एक्सप्लेन कैसे करें, कैसे पता चलेगा कौन सा ऑफेंस कब काम कर। अरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनका जवाब मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहला जवाब कि जब आप आईपीसी को पढ़ रहे हैं तो आईपीसी को पढ़े कैसे। पढ़ने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा सिनॉप्सिस फॉर्म में है। आप एक बार उसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसे आईपीसी पढ़ूंगा तो मुझे हमेशा के लिए याद ही हो जानी है। बिल्कुल, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आईपीसी क्या कहता है। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं या इसको हम कैसे पढ़ना है, आज के क्वेश्चन का यही आंसर है कि हम कैसे आईपीसी को पढ़ें, किस तरीके से हम इसको याद रखें। तो उसके लिए पहले सबसे पहले देखो एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है। उस कहानी को ध्यान से सुनना। हम एक जगह रहते हैं, हम कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है। हम लोग एक जगह रहते हैं, हम 1 से 2 हो जाते हैं, मतलब एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, दोनों की हो गई शादी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ? पहला ह्यूमन बीइंग, दूसरा स्टेप हो गया शादी। शादी किससे हुई? हस्बैंड से शादी हुई, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया हस्बैंड। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि भैया शादी हो गई, हस्बैंड। अब हमें डर होता है सबसे पहले खुद का कि भैया कोई हमारी मतलब हमारी इज्जत बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो सबसे पहला क्या हुआ? डिफेमेशन, कोई हमारी बेइज्जती ना करते, बदनामी ना करते, है ना। तो डिफेमेशन, इंसल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये डर है हमें हमारी ह्यूमन बॉडी से लेकर, ठीक है। तो इनको हम बेसिक पॉइंट्स में लिया। तो हम ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल मिले, शादी हो गई, दूसरा स्टेप शादी, तीसरा हस्बैंड, चौथा हमें हमारी बॉडी को लेकर क्या क्या हमें डर रहता है, तो क्या? डिफेमेशन, इंसल्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं। अगर हम अपने घर, हम इससे थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, हम पहले यही थे, हम थोड़ा सा और विकसित हुए तो हमने घर बना लिया। घर बना लिया इन द सेंस ऑफ प्रॉपर्टी बना ली। तो फिर अगला स्टेप क्या हुआ? प्रॉपर्टी, ठीक है। घर, शादी, ह्यूमन बॉडी, हम लोग, शादी, परिवार बन गया, हस्बैंड, ठीक है। अब उस परिवार की प्रोटेक्शन, बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो, ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये वाली बातें, यानी डिफेमेशन, इंसल्ट, ये आ गया। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकले तो हमने घर बना लिया। अब घर बना लिया तो प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स के थ्रू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बाहर निकलेंगे हम अपने घर से, तो कहाँ जाएंगे? पब्लिक में, ठीक है। पब्लिक में आ जाएंगे। इससे थोड़ा सा और बाहर निकलेंगे तो हम घर में भी रहते हैं तो हम एक चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं, वो क्या है? रिलीजन। सबके अपने अपने रिलीजन होते हैं, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो क्या है? पब्लिक से थोड़ा सा और बाहर जाएंगे, पब्लिक से रिलेटेड लोग, ठीक है। अब पब्लिक से थोड़ा सा और बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम स्टेट में। हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार की इज्जत के बारे में सोचते हैं। आपका जो मेंटलिटी है मैं वो बता रही हूँ आपको। हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपनी जो परिवार की इज्जत बेइज्जती इसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद बाहर निकलेंगे तब हम अपने धर्म के बारे में सोचने लग जाएंगे। उसके बाद और बाहर निकलेंगे तब कहीं जाकर हम पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे। और उसके बाद कहीं और जाके बाहर निकलेंगे तब हम स्टेट के बारे में सोचेंगे। और स्टेट की प्रोटेक्शन कौन करता है? स्टेट की प्रोटेक्शन करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, समझ में आया? ये जो मैंने फंडा समझाया ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चेन समझ में आई, ये कहानी समझ में आई? ठीक है, अब इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को उल्टा कर दो और ये सिनॉप्सिस ध्यान से देखो। उल्टा कैसे किया? अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, बुरे मत बनो। मतलब अपने बारे में मत सोचो। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि खुद बचेंगे तभी दुनिया को बचाएंगे, लेकिन खुद का भला सोचने से पहले दूसरों का भला करना सीखो। तो सबसे पहले क्या करना है? स्टेट के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? स्टेट के बारे में सोचना है, अपने देश के बारे में सोचना है, भारत के बारे में सोचना है। क्यों? आप देश का भला करेंगे, आपका खुद ब खुद भला हो जाएगा। आप देश के लिए अच्छा सोचेंगे, आपके लिए लोग अच्छा सोचेंगे, आपके लिए भगवान अच्छा सोचेंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो देश के बारे में पहले सोचते हैं, स्टेट के बारे में सोचते हैं पहले। तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्टेट, सबसे पहले हमें देश के बारे में सोचना है। देश की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फिर हमें उनके बारे में सोचना है। तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। फिर चैप्टर, अब ये चैप्टर वाइज करा रही हूँ। देखो मैंने 4 कराया था आपको जनरल एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन के साथ ही अबेटमेंट भी चलता है और अबेटमेंट के साथ कॉन्स्पिरेसी। ये एक सेटअप चलता है इसका, जनरल एक्सेप्शन यानी जनरल डिफेंसेस के साथ अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी, यानी 4-5 अबेटमेंट हो गया और 5A कॉन्स्पिरेसी हो गया। अब छठा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, 7वां ऑफेंसेस रिलेटेड टू क्या नाम बोलते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स।
8वां ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक ट्रांक्विलिटी, ठीक है। 9वां, 8 हो गया। अब 9वां, तो हम 9 नहीं करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हम छोड़ते हैं। अब सीधा 15 पे आ जाते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, यानी कि देश के बाद सैनिक के बाद पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज के बाद हम सोचेंगे अपने धर्म के बारे में। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ा नहीं है, मैं आपको ये बता रही हूँ। धर्म इन सेंस, धर्म बड़ा नहीं है कि मतलब ये कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े नहीं हैं, हम सभी के अंदर एक ही खून बहता है, हम एक ही हैं। तो हमारा जो सोचने का ढंग है वो भी एक ही है, हम सब अच्छे हैं, हम सब इंसान हैं। तो धर्म में पहले मत बांटो, पहले किसको देखो, पहले पब्लिक को देखो। किसी की मदद करने से पहले ये मत सोचो वो कौन सी धर्म और कौन सी जात का है, वो इंसान है। तो पहले पब्लिक, उसके बाद आप देखोगे धर्म, ठीक है। उसके बाद आप फॉलो करोगे धर्म, क्योंकि खुद को स्थायी रूप से स्थिर रखने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है, हमने धर्म का सहारा लिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप धर्म, उस धर्म के बाद आती है ह्यूमन बॉडी, उसके बाद आप देखोगे खुद को, उसके बाद देखोगे आप खुद को, ह्यूमन बॉडी को। तो चले 15 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। 16 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी 17 बात करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी कहाँ पर है? प्रॉपर्टी पर है। 17 बात करेंगे ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अब उसके बाद प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री मार्क्स की और प्रॉपर्टी मार्क्स की जरूरत है, तो उसके लिए आ गया 18वां ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ठीक है। अब 20, अब शादी की बात हो रही है भैया, झगड़े मत करो, शादियों में झगड़े ना हो तो बेहतर है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं शादी के झगड़े वगड़े वाले, क्योंकि मैं इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं होती हूँ, क्योंकि आजकल का जो हमारा सोसाइटी है वो पता नहीं कैसी हो गई है कि लोग शादी एक अच्छा बंधन है, एक पवित्र बंधन है, लेकिन लोग उसमें बंध कर रहना ही नहीं चाहते हैं। 2 महीने बाद 4 महीने बाद डिवोर्स लेना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, अलगाव चाहते हैं। इस तरीके से ज़िंदगी नहीं कटेगी। लोग समझते नहीं हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितनी हो सके उतनी खुशियाँ पाने की कोशिश की जानी चाहिए। पर आजकल हर कोई अलग होना चाहता है, हर कोई डिवोर्स लेना चाहता है, हर कोई किसी के साथ खुश नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सोचो कि ये इतनी पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, इतना सब कुछ इतना बुरा हो रहा है, तो कहीं भी जहाँ से भी प्यार मिलता हो बस ले लो, जहाँ से खुशियाँ मिलती हैं ले लो, जहाँ खुशियाँ देने का मौका आता है वहाँ दो, जहाँ खुश रहने का मौका आता है वहाँ खुश रहो, बस खुश रहो। तो ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज में सबसे पहले किस पे एलिगेशन लगता है? हस्बैंड पे। किस पे लगता है? हस्बैंड पे। तो ऑफेंस रिलेटेड टू हस्बैंड, ठीक है। तो हमारा 20 हो गया ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। 20A उसी से रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे 20A का नाम दे दिया, ऑफेंस रिलेटेड टू हस्बैंड। उसके बाद आ गया 21 डिफेमेशन, उसके बाद आ गया 22 इंसल्ट, उसके बाद आ गया 23 अटेम्प्ट। अब आपको कितने सारे चैप्टर्स याद हो गए? देखो ध्यान से, याद हो गए कि नहीं हो गए? पहले स्टेट, रिवाइज करवा रही, स्टेट की प्रोटेक्शन करेंगे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसके बाद फिर पब्लिक आएगी, उस पब्लिक के बाद हमारा रिलीजन आता है, उसके बाद हमारी ह्यूमन बॉडी आती है, उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है। प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स के थ्रू। उसके बाद हमारी शादी है, उसके बाद हस्बैंड, उसके बाद डिफेमेशन, इंसल्ट और फिर अटेम्प्ट। यानी कि डिफेमेशन, इंसल्ट, ये सब चीज़ें बाहर की बात है, 4 लोग क्या कहेंगे, ये सबसे अंत की बात होती है, इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आज आपको ये बताया कि IPC को पढ़ना कैसे है, ठीक है। आज आपको ये बताने के बाद मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहती हूँ, साथ ही में मैं एक दूसरी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँगी कि हम जो चल रहे थे ना, हमारा चल रहा था जनरल एक्सेप्शन का पोर्शन चल रहा था, जनरल डिफेंसेस वाला, जिसको एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो जनरल एक्सेप्शन को हम डिफेंसेस को की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं और क्या इसका एजेंडा है और कैसे हम इसको करेंगे, तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 स्टेप में पढ़ेंगे, तो उनको हम ऐसे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी जब आप उस कंटेंट को जानेंगे, आपको सच में लगेगा कि आपने कुछ नया और कुछ अच्छा सीखा है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ कैसे IPC को पढ़ें, इसकी भी वीडियो आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि हमें IPC कैसे पढ़नी है, ताकि समझ में आए। देखो, जब तक समझ नहीं आएगा ना IPC पढ़नी कैसे, तब तक कितना भी रट लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, समझ ही नहीं आएगा।
ऐसे समझ में आ जाएगा आईपीसी कैसे पढ़नी है। आईपीसी क्या है? ऑफेंसेस और पनिशमेंट, इन दोनों से बना हुआ एक एक्ट है। ऑफेंसेस मैंने आपको बता दिए, उनकी पनिशमेंट के साथ ही है। ऑफेंसेस में मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए हैं, जैसे कि मैंने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया, 5 1 बताया, 6 7 8, 9 नहीं बताया, 10 नहीं बताया, 11 नहीं बताया, 12 नहीं बताया, 13 नहीं बताया, 14 नहीं बताया। ये 6 चैप्टर जो मैंने आपको छोड़े हैं, इसमें से 11वां चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, एविडेंस से रिलेटेड है, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। और बाकी के जितने मैंने चैप्टर बताया आपको, उसके बाद 15 16 17 18 19 20 20A 21 22 23, ये जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, सिर्फ आप जिन चैप्टर, इसे हम स्मार्ट स्टडी कहेंगे, इन चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे तो इन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जुडिशरी में पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो सिर्फ इन चैप्टर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। इन चैप्टर्स की भी क्या मतलब, आप प्रैक्टिस भी जाएंगे ना, या आप कहते हैं कि कमांड बनानी है, तो आप सिर्फ चैप्टर वो है ना, ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, वो कर लीजिए, ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वो कर लीजिए, और जनरल डिफेंसेस कर लीजिए। देखिए 50% कमांड ना बन जाए आपकी आईपीसी पे। तो आईपीसी पे कमांड बनाने के लिए तो 3 ही चैप्टर बहुत हैं, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 50% जो आपका सिलेबस है, 50% जो आप चाहते हैं कंटेंट, वो आपका इन्हीं 3 चैप्टर्स के अंदर है। उसके बाहर जाएंगे, इसे हम स्मार्ट स्टडी कहते हैं, कि हम छांट करके, हम एलिमिनेट करके पढ़ना सीखें, ताकि जो चीज़ नहीं आती उसे दूर रखें। ऐसा नहीं कि उसकी नॉलेज नहीं रखें, पर उससे थोड़ा दूर रखें, ठीक है। उसकी नॉलेज है, ठीक है, हमें पता है वो चीज़, बहुत डीप में उसको उससे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस में उसकी जो ज़रूरत होती है वो बहुत कम पड़ती है, जो भी मैंने चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। तो जिन चैप्टर्स को मैंने बताया वो चैप्टर प्रैक्टिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसे दिल से पसंद करेंगे और इसे शेयर करेंगे, और आगे की वीडियो में मैं कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी जिससे वो आपको पसंद आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।